वैसे है जैसे सूखे दरख्त का पत्ता होता है, बिखर के बर्बाद हो जाएगा तुम। तो आप मैदान में आए और उस बात को सुने। हर आदमी अपना धर्म भूल करके इमाम साहब के चौक के ऊपर ताजिए के पीछे पीछे आ जाता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और आज यहां जश्न विलादत इमाम हुसैन के मौके पर एक अहम बैठक रखी गई है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ बताया जा रहा है। आज की ये बैठक या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी कह लीजिए, हर साल हम लोग मिल करके तंजीम हुसैनी के परचम के तले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जन्म दिन के मौके के ऊपर हुसैन डे के नाम से एक कार्यक्रम करते हैं। अलग अलग जगहों पर किया है, राजेंद्र में भी किया, इंडोर स्टेडियम में भी किया, टाउन हॉल में भी किया। अब की ये डेट 23 फरवरी की रखी गई है, संडे के दिन। और अब की साल का प्रोग्राम नया किला चौक के ऊपर हो रहा है। और जैसे हर साल बड़े पैमाने पर होता चला आया है, इस साल भी उसी शान व शौकत के साथ ये प्रोग्राम को मनाने की जो हम सब की ख्वाहिश है, हम सब लोग लगे हुए हैं उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और आप सबकी शुक्रगुजारी के साथ के मीडिया का अगर पूरा सहयोग मिल जाएगा तो हमारे प्रोग्राम का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो जाएगा और गांव देहात के लोगों को सही वक्त पर खबर मिल जाएगी। तो गांव देहात के लोग भी कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में 23 फरवरी इतवार के दिन सुबह 9 बजे नया किला चौक के ऊपर कसीर तादाद में आकर के शिरकत करेंगे। और बाहर से आए हुए उलमा शुआरा की तकरीरों को सुन करके, उनके मनक़बत को सुन करके फैज़याब होंगे। हमारे बाहर से आने वाले मेहमान उलमा शुआरा और मुक़र्रिरीन में जनाब डॉक्टर शब्बीर अली वारिसी साहब हैं जो कलकत्ते से आ रहे हैं, जनाब मौलाना शमशाद जाफरी साहब हैं जो लखनऊ से आ रहे हैं, पीरे तरीक़त डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी से बात चल रही है, उनका कंफर्मेशन मिल जाएगा तो बाज़ाब्ता नाम उनका पोस्टर में आ जाएगा और वो ऐलान भी हो जाएगा। शुआरा में जो कवि हैं हमारे पास, उसमें सज्जाद वारसी हैं, जनाब सोहराब कादरी हैं जो कछौछा से आ रहे हैं, जनाब मुदस्सिर जौनपुरी हैं जो जौनपुर यूपी से आ रहे हैं। मकामी तौर से जो शहर और देहात के जो हमारे मेहमान शुआरा हैं जो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, उन लोगों की बराबर की शिरकत रहेगी। आप मीडिया भाइयों के इस वसीले से ज़रिए से हम शहर और देहात के लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि 23 फरवरी को इतवार के दिन सुबह 9 बजे नया किला चौक के ऊपर पहुँचे और हुसैन डे प्रोग्राम को कामयाब बनावें। इसलिए कि हम जानते हैं कि जब भी मुहर्रम का ताजिया हमारा निकलता है इमाम साहब का, तो उसमें कोई भी हर आदमी अपना धर्म भूल करके इमाम साहब के चौक के ऊपर ताजिए के पीछे पीछे आ जाता है। हम जन्म दिवस को मनाते हुए तमामी इमाम के चाहने वालों से, इमाम हुसैन के चाहने वालों से ये विनती करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि 23 फरवरी को नया किला चौक के ऊपर आवें और ये हुसैन डे के प्रोग्राम को कामयाब करें। क्या ये अलग बात है कि एक ख़ास मज़हब से जोड़ करके ये प्रोग्राम होता है, लेकिन जैसा कि पहले भी इन्होंने कहा कि दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग शुरू से इसमें शामिल होते रहे। यहाँ तक कि जो इसकी पुरानी रिवायात को आप देखेंगे तो पता चलता है कि जो हुसैनी ब्राह्मण हैं उन्होंने जो तमाम जुल्म व सितम करबला में किए गए उसका बदला लेने के लिए भी वो लोग गए और लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं हुसैन डे का जो मौका होता है वो हिंदू मुसलमान का जो इत्तेहाद जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले कायम हुआ, तो एक तरह से उस इत्तेहाद को याद करने का भी एक ज़रिया होता है। आज के दौर में जबकि हर तरफ बांटने की कोशिश हो रही है, हर तरफ मजहबी मुनाफरत की बात हो रही है, तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से मिल्लत का पैगाम देना चाहते हैं। हम लोग
इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं। हम लोग इस दुनिया को कायम रखने के लिए हुसैनियत के जिस पैगाम की ज़रूरत है, चूँकि देखिए अगर किसी भी सिस्टम में ईमानदारी का मर जाना ही यजीदियत का झंडा बुलंद करना के जैसा है, और किसी भी सिस्टम में भ्रष्टाचार कायम हो जाना ही यजीदियत है। तो भ्रष्टाचार, डिसऑनेस्टी, इसके ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ रहा है तो इसका मतलब वो हुसैन के तालीम के साथ जी रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ब्रॉड करना चाहते हैं ताकि हम लोग बता सकें कि इस दुनिया में जो करबला हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अलग बात है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वाकई इस्लाम मज़हब के लिए तो उनकी क़ुरबानी का तो कोई मोल ही नहीं है। कह सकते हैं कि उनकी वजह से इस्लाम के ऊपर दोबारा उनका एहसान है कि आज इस्लाम जो है करप्ट, जो उस ज़माने में यजीद इसको करप्ट करने की कोशिश और तमाम कोशिशें इसको ख़राब करने की, तो इसको फ़िल्टर करने का काम उन्होंने अपने शहादत से दिया। बावजूद उसके और भी तमाम जो दीगर जो फ़लसफ़ी गुज़रे हैं इस दुनिया में, उन लोगों ने अलग नज़रिए से देखा। और हम यही चाहते हैं कि हुसैन डे के मौके पर जब हुसैन की तालीमात की बात हो, जब वहाँ पर बीबी ज़ैनब के खुतबे की बात हो, तो उस हुसैन डे के मौके पर उस प्रोटेस्ट के तरफ लोगों का फिर से मनोबल बढ़े कि जालिम और जुल्म के डर से आज के ज़माने में लोगों ने कहीं ना कहीं सच कहना और सच का साथ देना छोड़ दिया है या अपने को कमज़ोर और मोहताज समझने लगे हैं। तो शायद ये तरबियत इमाम हुसैन की जब उस महफ़िल में जाएं, वहाँ से तरबियत लें, तो हमें लगता है कि इस तरह की महफ़िलें ज़्यादा से ज़्यादा और हर समाज में होनी चाहिए ताकि समाज में ईमानदाराना तरीक़े से जुल्म के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और अपने आप को सुधारने के लिए, हमारे अंदर ही बहुत सारी कमियां हैं, अगर हम इसके ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं तो ये भी हुसैनियत का सबसे बड़ा पैगाम है। और सबसे बड़ी बात जो एक और चीज़ है, हर जगह खुतबा ज़ैनब के बग़ैर तो इस मामले को हम लोग ख़त्म ही नहीं कर सकते। जो आज के दौर में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जाती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को कितना बड़ा एक एग्ज़ाम्पल अगर पूरी दुनिया को देखना है तो वो आपको खुतबा ज़ैनब अगर आप गूगल पर टाइप कीजिएगा तो वो जब वक्त और वो हालात, जबकि उस आलम में जबकि कोई आदमी उस वक्त के बादशाह यजीद के सामने खड़ा होकर बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा हो, और वहाँ पर बीबी ज़ैनब ने जिस तरीक़े से जो मुकालमा किया यजीद के साथ, तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मिसाल वहाँ से मिलता है। तो यकीनी तौर पर इस तरह का जो भी प्रोग्राम होता है उसके अलग अलग ज़ाविये होते हैं। हम किस ज़ाविये नज़र से उस प्रोग्राम को देखते हैं ये हमारे अपने नज़र के हद हो सकती है। हुसैन के महफ़िल में अगर हम जाते हैं तो आपको हर ज़ाविया मिलेगा, हर नज़र के लोग वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। तो हम आपके ज़रिए तमाम समाज के जितने लोग हैं सबको दावत देना चाहते हैं कि 23 तारीख़ जो है संडे का दिन है, और इस बेहतरीन महफ़िल जो कि नया किला मैदान जो जहाँ पर कि अखाड़ा वगैरह जाता है, ऑलरेडी वो पहले से वो जगह जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले से जुड़ी हुई है। तो आपके ज़रिए मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जगह जानी पहचानी है और इसकी निस्बत भी इमाम हुसैन से शुरुआत से है। तो इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर हुसैनियत के पैगाम को आम करने के लिए पहुँचें, इमाम हुसैन के मोहब्बत में पहुँचें, ताकि हम तमाम लोग अगर इसके ज़रिए समाज के कुछ हिस्से तक भी हुसैनियत को कायम कर सके तो यकीनन आप तमाम लोगों का जो उस प्रोग्राम में शरीक होंगे और हम लोग कामयाब माने जाएंगे। आवाम से तो यही अपील करेंगे कि पहली बार नया किला मैदान में ये हो रहा है और चारों तरफ जो बस्ती है
उनके कानों तक ये बात जाएगी। तो जब भी इस तरह का मैसेज जाए तो आप मैदान में आए और उस बात को सुने और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हम लोग के तरफ से तो जो लोग भी आएंगे वो मेरे मेहमान रहेंगे, तो उनके लिए हम मेज़बान हैं। तो हमारी तो कोशिश होगी अच्छे से अच्छा उनका खैर मकदम करें, तो उसको देखते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अपील ये करेंगे कि आपके शहर में और बस्ती के बीच में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और पार्किंग की भी सुविधा है, गाड़ी भी लग सकती है। तो इस चीज़ को ये ना करें कि मैं वहाँ ट्रैफिक जाम होगा, इस तरह का कोई ये नहीं है। गाड़ी लगाने की भी पूरी सुविधा दी जाएगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। ये 12 साल हो गया, 13वां साल हम लोग 23 फरवरी को पूरा करेंगे। एक युग हो गया, एक युग से ज़्यादा हो गया। और यही पैगाम लोग देते चले हैं कि दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। आपने जो सवाल किया है कि आज इमाम हुसैन होते तो क्या करते, तो हमारे छोटे से जहन में एक बात आई कि रोज़े अव्वल ही इमाम ने कह दिया था कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। यानी मजलूम जो है जालिम के सामने कभी झुक ही नहीं सकता है, और मजलूम बहादुर होता है, जालिम जो है बुज़दिल होता है। इसीलिए उसके बुज़दिली जो है सामने आई कि 700 कुर्सी नशीनों के बीच में हज़रत ज़ैनब जो अली की बेटी हैं, हुसैन की बहन है, उन्होंने कहा कि तेरी बिसात क्या है? तेरी बिसात कुछ नहीं है, तू ऐसे है जैसे सूखे दरख्त का पत्ता होता है, बिखर के बर्बाद हो जाएगा तुम। और 5 साल भी अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर सका, और वो पता नहीं कहाँ मर गया, कहाँ जहन्नम में चला गया, उसका पता नहीं चला। आज 12 साल से हम लोग जो ये हुसैन डे मना रहे हैं, ये 12 साल नहीं बल्कि 13वें साल पूरा करने जा रहे हैं। ये 13 साल से पूरे बिहार में ये पैगाम जा रहा है कि हम लोग अमन और शांति इत्तेहाद के लिए ये प्रोग्राम कराते हैं, और पूरे इंसानियत को ये हम लोग दावत देते हैं कि आप आइए और इससे दर्स लीजिए और इनके कहे हुए बातों पर अमल कीजिए, और उन्होंने जो करके दिखाया है उस पर आप भी आमादा रहिए। इसलिए कि इमाम हुसैन ने कहा था कि 1000 साल के गीदड़ के ज़िंदगी से एक लम्हे की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। और ये पैगाम घर घर मुल्ला मौलवी पंडित पारसी जितना है, सारे लोग अपने अपने मजहब में इमाम हुसैन का पैगाम देते हैं। बल्कि इमाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत है जो इंसानियत से ऊपर है, और जैसे कि मौलाना ने कहा कि जब उनकी शहादत का दिन आता है तो पूरे दुनिया में जितना प्रशासन है सब अलर्ट हो जाता है और उनको सैल्यूट देता है, और आवाम उनके सामने अपनी मिन्नत, बगैर ताकत के किसी की पूजा होती है? उनके पास ताकत है तब पूजा होती है। 1400 बरस हो गया, उसके बावजूद भी किसी को दौलत चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जो है वो सेहत चाहिए, किसी को तंदुरुस्ती चाहिए, सारे मांगते हैं और पूरा होता है। इसलिए मैं गुलाम हैदर पूरे सिवान के अपने दोस्तों से, साथियों से, हमसाया से, पूरे देहात के लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप जो है वो इसमें शिरकत करें। 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन होगा, और आप शिरकत करके अपने कीमती वक्त को चंद लम्हों के लिए दे करके और साल भर के लिए आप जो है फैज़याब हों, यही हमको कहना है। जय हिंद, जय भारत। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।
फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।